स्ट्रेंजर थिंग को शुरू हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप बहुत कुछ भूल भी चुके होंगे। और भाई सीजन 5 आ चुका है, तो आज की वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसी रिकैप जर्नी में जिसमें सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक की पूरी कहानी आपके दिमाग में रिफ्रेश हो जाएगी। सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हॉकिंस में वापस जाना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो बात करें सीजन 1 की, द बिगिनिंग ऑफ द अपसाइड डाउन। कहानी शुरू होती है हॉकिंग शहर में, जहां एक रात विल्स बायर अचानक से गायब हो जाता है। तो सबको लगता है ये नॉर्मल किडनैपिंग का केस है, लेकिन विल्स के 3 दोस्त माइक, डस्टिन एंड लूकस को लगता है कुछ बड़ा गड़बड़ है। विल्स को ढूंढते ढूंढते उन्हें जंगल में मिलती है एक मिस्टीरियस लड़की जिसका नाम होता है 11। नो हेयर, नोज ब्लीड और टेलीकिनेटिक सुपर पावर। 11 बताती है कि हॉकिंस लैब में उस पर एक्सपेरिमेंट हुए जिसकी वजह से अपसाइड डाउन नाम का डार्क पैरेलल दुनिया खुल गई है और वहीं फंसा है विल, जोयस विल की मॉम। विल अपनी माँ को लाइट के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो डर जाती है और मदद के लिए जाती है हॉकिंस के सैड बट स्ट्रॉन्ग शेरिफ के पास जिसका नाम होता है जिम हॉपर। उधर नैन्सी, माइक की सिस्टर और जोनाथन, विल का भाई, अपनी मिसिंग फ्रेंड बार्ब की तलाश करते हैं और पता चलता है बार्ब को अपसाइड डाउन में डेमोगॉर्गन ने मार दिया है। सीजन 1 के फाइनल में हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन में जाकर विल को बचाते हैं और 11 अपनी जान दांव पर लगाकर डेमोगॉर्गन को सालों के लिए मिटा देती है। लेकिन एंड में संकेत मिलता है कि अपसाइड डाउन अभी खत्म नहीं हुआ। सीजन 2, द शैडो मॉन्स्टर अराइव। एक साल बाद माइक अब भी 11 को ढूंढ रहा है, लेकिन 11 जिंदा है और हॉपर के साथ एक हिडन कैबिन में रहती है। विल को अब भी अपसाइड डाउन के विजन आते हैं क्योंकि उसे पोजेस कर चुका है माइंड फ्लेयर, बड़ा और असली विलन। मैक्स नाम की एक नई लड़की आती है हॉकिंग शहर में। लूकस और डस्टिन उससे नाराजगी से लेकर दोस्ती तक की जर्नी शुरू करते हैं। 11 अपनी खोई माँ और अपने अतीत की तलाश में निकलती है और वहां उसे मिलती है काली, एक और नंबर्ड किड। उधर हॉकिंस लैब में माइंड फ्लेयर की वजह से पूरे शहर के नीचे टॉक्सिक टनल बन चुके होते हैं। छोटे छोटे मॉन्स्टर डेमो डॉग शहर में फैलने लगते हैं। सबसे इमोशनल सीन यहाँ पे ये होता है बॉब, जोयस का जो बॉयफ्रेंड होता है, पूरी टीम को बचाते हुए मर जाता है। फाइनल बैटल में क्या होता है, हॉपर और 11 वापस लैब में जाते हैं और 11 अपनी फुल पावर से अपसाइड डाउन का गेट परमानेंटली बंद कर देती है, लेकिन माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा होता है। सीजन 3, रशियन न्यू मॉन्स्टर एंड द मॉल मैसेकर। अब सब नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया स्टार फूड मॉल खुल गया है जहां स्टीव अपनी फास्ट फूड जॉब करता है और रॉबिन से दोस्ती भी करता है, लेकिन हॉकिंस में रशियन एक सीक्रेट बेस बनाकर अपसाइड डाउन का पोर्टल दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बिली, मैक्स का जो स्टेप ब्रदर है, माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आ गया है और माइंड फ्लेयर पूरे हॉकिंस के लोगों को एब्जॉर्ब करके एक जाइंट मॉन्स्टर बनता है। मीनवाइल डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजी इंट्रोडक्शन करती है अपने आइकॉनिक नेवर एंडिंग स्टोरी म्यूजिक मोमेंट से। फाइनल फाइट मॉल में होती है। बिली अपनी बहन मैक्स के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। 11 अपनी पावर खो देती है और हॉपर रशियन मशीन ब्लास्ट में मारा जाता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अमेरिकन प्रिजनर हॉपर इज अलाइव इन रशिया। सीजन 4, द राइज ऑफ वेक्ना। 9 महीने बाद 11 अब कैलिफोर्निया में रहती है, लेकिन पावर लूज होने के बाद वो खुद को कमजोर महसूस करती है। हॉकिंस में यंगस्टर अब डरावने तरीके से मारे जाने लगते हैं। उन सब के पीछे होता है एक नया विलेन, वेक्ना, अपसाइड डाउन का जनरल। नैन्सी और रॉबिन विक्टर क्रिल से जानते हैं कि क्रिल के परिवार को चेन ऑफ हेलुसिनेशन से डराकर वेक्ना ने कैसे मारा। मैक्स भी अब वेक्ना का नेक्स्ट टारगेट बनती है और आइकॉनिक सीन में रनिंग अप दैट हिल गाना उसे बचाता है। उधर रशिया में हॉपर डेमोगॉर्गन से फाइट करते हुए सरवाइव करता है और जॉयस और मुरे फाइनली उसे जेल से निकाल लेते हैं। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, प्रोजेक्ट नीना में 11 अपने पास को याद करती है और उसे पता चलता है कि हॉकिंस लैब का क्वाइट स्टाफ मेंबर ही असल में हेनरी क्रिल 1 वेक्ना है और वही वो बच्चा था जिसकी वजह से अपसाइड डाउन के गेट पहली बार खुले थे। फाइनल बैटल में मैक्स खुद को वेक्ना के सामने वेट बनाती है। स्टीव, नैन्सी और रॉबिन अपसाइड डाउन में जाकर वेक्ना के रियल बॉडी को जलाते हैं। रशिया में हॉपर डेमोगॉर्गन को मारता है। 11 वेक्ना से माइंड बैटल लड़ती है, लेकिन फिर भी वेक्ना मैक्स को मार देता है, जिससे हॉकिंस में 4 गेट खुल जाते हैं और अपसाइड डाउन हकीकत की दुनिया में आना शुरू कर देता है। लेकिन 11 मैक्स को वापस लाइफ में खींच लाती है, पर अब मैक्स कोमा में है। एंडिंग शॉट में ये होता है, विल को फिर से अपसाइड डाउन की कोल्ड हवा महसूस होने लगती है और पूरा हॉकिंस धीरे धीरे एक डार्क वेस्टलैंड में बदल रहा है।
तो दोस्तों ये थी स्ट्रेंजर थिंग की सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक की कंप्लीट कहानी। अगर वीडियो में मजा आया हो तो लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने स्ट्रेंजर थिंग वाले दोस्त को शेयर करना। और अगर पहली बार चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब करके अपसाइड डाउन का गेट खोल दो भाई। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।